अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज, और उसके अंदर जो कुछ एरर्स आते हैं उनको कैसे एस्टिमेट किया जाता है वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी। तो डेफिनेशन है हमारे पास टेलर सीरीज और मैक्लॉरन सीरीज की। लेट एफ बी अ फंक्शन विद डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर थ्रू आउट सम इंटरवल containing a as an interior point। कोई भी फंक्शन चूज करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे एट पॉइंट ए के ऊपर, और उसके डेरिवेटिव लेने के बाद जो हम सीरीज डिफाइन करेंगे वो आपके पास कुछ इस टाइप की होगी। ये सीक्वेंस 0 से इंफिनिटी तक f रेस्ट पावर k at point A and k factorial x minus a raised power k is equal fa plus f prime of a x minus a plus f double prime of a divided by 2 factorial x minus a whole square and so on at n times तक। इस सीरीज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सीरीज हमने जो डिफाइन किया टेलर सीरीज एट पॉइंट एक्स के ऊपर, अगर इसको आप एट पॉइंट जीरो पे डिफाइन करते हैं तो ये सीरीज जो है हमारी बन जाएगी मैक्लॉरन सीरीज, जो कि आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है एफ ऑफ जीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ पे देखें टेलर सीरीज में एक्स मैंने से था जो अब हमने ए पे डिफाइन की थी। अब ए पॉइंट हमारा क्या है, जीरो है, तो एक्स माइनस जीरो एक्स ही रहेगा, और साथ में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एक्स रेज पावर एन, और इनके आप जो डेरिवेटिव लेंगे उनके अंदर वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास सीरीज बन जाएगी मैक्लॉरन सीरीज। तो आप कह सकते हैं कि टेलर सीरीज एट पॉइंट एक्स इज इक्वल जीरो इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज। तो उसके साथ आप जो मैथमेटिकल नोटेशन है टेलर सीरीज के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन एन तक जो आपके पास ये सीरीज है। अगर आप इसे एट पॉइंट जीरो पे डिफाइन करें तो मैक्लॉरन सीरीज में आपके पास कुछ फंक्शन इस टाइप पे डिफाइन करेंगे। अगर आप सीरीज चूज करते हैं e रेज़ पावर के, जो कि आपके पास इक्वल है के इज इक्वल जीरो से इन्फिनिटी तक वेरिएशन देनी है एक्स रेज पावर के डिवाइडेड बाय के। इसका रिजल्ट जो आपके पास आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर ओवर फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये आपके पास मैक्लॉरन सीरीज है जो कि एट पॉइंट ए इज इक्वल जीरो पे डिफाइंड है। इस तरीके से ये जो आपके पास साइन सीरीज है और कॉस सीरीज वन ओवर वन माइनस एक्स, ये सीरीज जो डिफाइन की गई है मैक्लॉरन सीरीज के तौर पर, जहाँ पे आप x इज इक्वल ए लेते हैं वहाँ पे हमने x इज इक्वल जीरो लेके मैक्लॉरन सीरीज को डिफाइन किया हुआ है। तो कुछ एग्जांपल हैं, फाइंड द टेलर सीरीज, फाइंड द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय फंक्शन। हमारे पास कुछ फंक्शन होंगे जिनसे हमने टेलर सीरीज जनरेट करनी है, और पॉइंट भी गिवन होगा जिस पॉइंट पे टेलर सीरीज आपने जनरेट करनी है, और उस पॉइंट को अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो हमारी जो सीरीज होगी वो मैक्लॉरन सीरीज बन जाएगी। अगर उसी पॉइंट के ऊपर आप उसे जनरेट कर देते हैं तो वो सीरीज आपकी जो हो जाएगी वो टेलर सीरीज कहलाएगी। फंक्शन यहाँ पे जो आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वन ओवर एक्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, वेयर इफ एनी वेयर डज द सीरीज कन्वर्जेस टू वन ओवर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेलर सीरीज जनरेट करनी है फंक्शन वन ओवर एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू पे। जो आपके पास एट एक्स इज इक्वल ए होता है वो हमने अब चूज करना है एक्स इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है वन ओवर एक्स है उसे ऊपर लेके जाएंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसके आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव, इसकी जनरल टर्म बना लेंगे। फर्स्ट से जो आपके पास डेरिवेटिव आएंगे उनको देखते हुए देखिए, यहाँ पे जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव में पावर रूल यहाँ पे लगाएंगे, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, और इसके पावर में एक और लेस हो जाएगा
-1 था और -1 -2 हो जाएगा -x रेज़ पावर -2। तो जब आप इसको फर्दर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ये -2 स्टार्ट में आएगा -1 +2 हो जाएगा और x -3। तो इस तरीके से चलते हुए आपने ये सीरीज जनरेट करनी है एट n टाइम तक। ये आपके पास 1 का फैक्टोरियल, फर्स्ट 0 फैक्टोरियल था, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास रिजल्ट आ गया -1 रेज़्ड पावर n फैक्टोरियल x रेज़्ड पावर -n+1। ये इसकी बनी आपके पास जनरल टर्म। अब आपने जो फाइंड करनी थी टेलर सीरीज 8.2 के ऊपर, यही जो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं, इनको आप जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे आपने पुट करना है 2। फंक्शन के अंदर आपने 2 पुट किया, f ऑफ 2 इज इक्वल 1/2, f प्राइम ऑफ 2 फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 पुट किया, रिजल्ट आपके पास -1/2 स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव में पुट किया, इस तरह आप nth डेरिवेटिव में जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो इनकी आप टेलर सीरीज जनरेट करेंगे जो कि आपके पास इस फॉर्म में आएगी f ऑफ 2 प्लस f प्राइम ऑफ 2 x -2 प्लस f डबल प्राइम ऑफ 2 फैक्टोरियल x -2 होल स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे और एंड में आपने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है जो आपने राइट साइड पे फाइंड आउट की हुई हैं। f ऑफ 2 किसके इक्वल था 1/2 के, f प्राइम ऑफ 2 -1/2 होल स्क्वायर। ये आपने वैल्यूज पुट की, ये माइनस हो गया x -2, ये आपके पास एट पॉइंट x2 पे फंक्शन आ गया। इस तरीके से ये जो आपके पास ये सीरीज बनी ये आपके पास टेलर सीरीज है एट पॉइंट x इज इक्वल 2 पे। और फंक्शन जो आपने चूज किया वो कौन सा था, f ऑफ x इज इक्वल 1/x। तो ये हमने टेलर सीरीज जनरेट कर ली। जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन था, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि आपके पास डज द सीरीज कन्वर्जेस टू 1/x, क्या ये सीरीज कन्वर्ज करेगी 1/x को। तो उसके लिए हमने ये जो टेलर सीरीज हमने फाइंड आउट की है, जनरेट की है, इसका हम निकालेंगे रेशो। तो रेशो निकालने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर रेशो और आपके पास लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, अगर ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो डाइवर्ज करेगी। तो इसके हमने जो रेशो फाइंड आउट किया वो हमारे पास आया -x -2 डिवाइडेड बाय 2। ये रिजल्ट आपके पास माइनस में आ रहा है जो कि आपके पास लेस देन 1 है। तो ये आपके पास सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x -2 लेस देन 2 एंड इट्स सम इज दिस। तो ये हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास ये सीरीज कन्वर्ज भी करेगी। तो उसके साथ एक और आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है e रेज़्ड पावर x। उसकी आपने टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल 0 पे। सेम उसी तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास गिवन फंक्शन होंगे सबके क्या करने हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव, इनको फाइंड आउट करने के बाद आपने जहां जहां पे आपके पास x होगा वहां आपने 0 पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो टेलर सीरीज आपके पास जनरेट करनी है वो एट x इज इक्वल 0 पे करनी है। वो आपके पास आएगी f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 ऑफ x प्लस f डबल प्राइम एंड सो ऑन nth टर्म तक। तो उसके बाद आपने जो फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट की हुई हैं विद डेरिवेटिव वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आपके पास सीरीज बन जाएगी 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस x n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसको आपसे सीक्वेंस जो आपके पास ये सीरीज आई इसको जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, k को आप वेरिएशन दे दें x रेज़ पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास जनरल टर्म बन जाएगी इसकी। और ये जो सीरीज आपने जनरेट की है एट x इज इक्वल 0 पे, तो जो सीरीज टेलर सीरीज जो x इज इक्वल 0 पे डिफाइन की जाती है या जनरेट की जाती है उसे हम मैक्लॉरेन सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे बताया गया है दिस इज आल्सो द मैक्लॉरेन सीरीज फॉर e रेज़्ड पावर x। We will see the series convergent to e raised power x at everywhere।
और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कन्वर्ज करता है जो उसकी पावर होती है। अगर आपके पास ई रेस पावर 1 है तो 1 को कन्वर्ट करेगा, ई रेस पावर 5 है तो 5 को कन्वर्ट करेगा, ई रेस पावर एक्स आपके पास जो कोई भी वैल्यू है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कन्वर्ट करता है। द टेलर सीरीज पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n एट x इज इक्वल 0 इज this p n of x is equal 1 plus x square over 2 plus and so on plus x raised power n divided by n। तो उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपके पास मैक्लॉरेन एक्सपेंशन दिए हुए हैं कुछ फंक्शंस के 1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और ये इनकी अनथ भी बताई गई हैं जो आप इनको वेरिएशन दे के फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी सीरीज ई रेस पावर एक्स साइन एक्स कॉज एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये इनकी आपके पास nth टर्म भी बताई गई हैं और सीक्वेंसेस सीरीज भी बताई गई हैं। ये आपके पास इस टाइप की होगी। ये डिफाइन है एट एक्स इज इक्वल 0 पे डिफाइन की गई हैं ये सीरीज, जिन्हें आप मैक्लॉरेन सीरीज कह सकते हैं। फाइंडिंग टेलर पोलिनोमियल्स फॉर कॉज एक्स। जी, कॉज एक्स को आपने टेलर पोलिनोमियल सीरीज के साथ एक्सपेंड करके उसकी पोलिनोमियल फॉर्म आपने जनरेट करके बतानी है। फाइंड द टेलर सीरीज एंड टेलर पोलिनोमियल जनरेटेड बाय f of x is equal cos x at x is equal 0। सिंपल, जस्ट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सेकंड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, थर्ड डेरिवेटिव साइन एक्स। एक मतलब आपके पास डेरिवेटिव जो कॉस एक्स का माइनस साइन होता है और माइनस कॉस एक्स का साइन आता जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो इवन डेरिवेटिव आएंगे वो माइनस 1 रेज़ पावर n कॉस एक्स बन जाएगा, और जो आपके पास ऑड डेरिवेटिव आएंगे, ऑड को हम मोस्टली जो ऑड के लिए फंक्शन जो हम यूज फाइंड करने जा रहे हों या किसी भी फंक्शन की आप nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं कि इसकी ये सीक्वेंस जो फंक्शन की जो पावर है जो सीक्वेंस है वो इवन ऑर्डर में है या ऑड ऑर्डर में है। तो इवन के लिए हम मोस्टली 2n यूज करते हैं और ऑड के लिए 2n+1 यूज करते हैं। तो ये आपके पास -1 रेज़ पावर n+1 आ जाएगा और ये आपके पास साइन एक्स। और उसके बाद आपने सिंपल इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक डेरिवेटिव की, फर्स्ट सेकंड थर्ड nth डेरिवेटिव की एट x इज इक्वल 0 पे, जो इनकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद आपने टेलर सीरीज जनरेट करनी है एट 0 पे और उसके अंदर आपने उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 1 प्लस ये आपके पास 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये आपके पास रिजल्ट आता जाएगा जो कि सीरीज आपके पास इवन ऑर्डर में जाएगी। जो ऑड वाली वैल्यूज होंगी वो आपके पास हो जाएंगी सारी की सारी 0। तो जब आप इसकी जर्नल टर्म बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगी k इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी -1 रेज़ पावर k x रेज़ पावर 2k डिवाइडेड बाय 2k फैक्टोरियल। दिस इज आल्सो द मैक्लॉरेन सीरीज फॉर कॉस x। मैक्लॉरेन सीरीज कह सकते हैं हम इसे क्योंकि ये 0 पे डिफाइन की गई है, ये 0 पे जनरेट की गई है। बिकॉज f of 2n plus 1 at x is equal 0 is equal 0, the Taylor polynomials of order 2n and 2n plus 1 are identical। ये जो आपके पास cos x की जो टेलर सीरीज जनरेट हुई है इवन ऑर्डर पे हुई है, जो ऑड ऑर्डर वाले थे वो सारे क्या हो गए थे 0। तो जो आपके पास पोलिनोमियल ऑर्डर में आएगा 2n आएगा जो कि आपके पास इवन में है। p2n of x इज इक्वल p2n प्लस 1 ऑफ x इज इक्वल, ये आपके पास रिजल्ट आएगा जो कि आपने फाइंड किया है या टेलर सीरीज जनरेट की है इन द पोलिनोमियल्स फॉर्म में। उसके बाद हम लोगों ने चेक करना है कि कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज और इसका जो एरर एस्टीमेट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो डिफरेंट फंक्शन का किस तरीके से होता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ना है। इफ f has derivatives of all
order in an open interval I containing a, then for each positive integer n and for each x in I. I जो जहाँ पे यूज हो रहा है वो आपके पास एज ए इंटरवल के तौर पर हम यूज कर रहे हैं, और एट पॉइंट ए के ऊपर हमने सीरीज को जनरेट करना है, जो कि आपके पास इस फॉर्म में आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ ए। ये आपके पास सीरीज बनेगी एट एन टर्म तक, और उसके बाद जो सीरीज हमने यहाँ पे जनरेट की है, जरूरी तो नहीं कि वो एन टर्म तक जाए, एन से पहले भी स्टॉप हो सकती है, एन से आप आगे भी जा सकती है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी ना जो कोई आपके पास सीरीज होगी। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर के तौर पर लिख दिया आर एन ऑफ एक्स, ये यहाँ पे रिमाइंडर होगा जो सीरीज को बारे में बताएगा कि आपके पास ये सीरीज कहाँ तक जा रही है और उसकी आप कन्वर्जेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो वेयर जो यहाँ पे आर एन ऑफ एक्स जो यूज किया गया है वो उसको डिफाइन किया गया, आर एन ऑफ एक्स ये आपके पास इक्वल होता है फंक्शन एट एन प्लस वन एट सी divided by n plus 1 factorial x minus c raised power n plus 1 for some c between a and x। ये आपके पास रिमाइंडर इसे कहा जा सकता है ऑफ ऑर्डर n का। इक्वेशन 1 is called Taylor series या Taylor formula। The function Rn of x is called the remainder of order n or error term for the approximation of f by Pn of x टेलर पोलिनोमियल एट n टर्म तक over interval I if Rn of x approaches 0 as n approach infinity for all x belongs to I। ये जो आपने Rn of x यूज किया है, इसमें आपके पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है x, अगर ये आपके पास जो टर्म मुकम्मल है 0 को अप्रोच करेगी तो लाजमी बात है कि n जो है इसकी वेरिएशन क्या होगी, ये कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और इंटरवल के अंदर रहते हुए। We say that the Taylor series generated by f at x is equal a converges to f on I and we write, अगर आप इस सीरीज को कन्वर्जेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं टेलर सीरीज को यूज करते हुए एट पॉइंट एक्स इज इक्वल ए पे, तो उसके जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप होगा जो कि आपके पास एंड में बताया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ के ए डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज पावर के फ्रॉम के इज इक्वल 0 टू इंफिनिटी। इस टाइप का आपके पास रिजल्ट बनेगा। तो इसके साथ कुछ एग्जांपल हैं, उसमें हम चेक करते हैं टेलर सीरीज जो आपके पास फाइंड आउट करनी है वो कन्वर्जेंट कैसे होगी और उसका एरर एस्टिमेट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके लिए एग्जांपल आपके पास है द टेलर सीरीज फॉर ई रेज पावर एक्स रिविजिटेड showed that the Taylor series generated by e raised power x at x is equal 0 converges to f of x for every real value of x। तो e रेज पावर x की सीरीज हमने जनरेट की है, पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। रेज पावर x को हमने कैसे उसकी टेलर सीरीज जनरेट की थी एट पॉइंट x इज इक्वल 0, जो कि हमने कहा था इसे मैक्लॉरेन सीरीज भी कह सकते हैं। द फंक्शन हैज डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर थ्रू आउट द इंटरवल। अब यहाँ पे हमने इंटरवल चूज करना है जो कि आपके पास इसके डेरिवेटिव को जस्टिफिकेशन के लिए इसका डेरिवेटिव ऑलवेज ई रेज पावर एक्स ही रहेगा नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जो कोई मर्जी आप इसके वैल्यू चेंज करते रहें हर ऑर्डर में इसका इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इक्वेशन 1 and 2 with f of x is equal e raised power x and x a is equal 0 give the result। इक्वेशन 1 f of x e raised power x को कहा गया है और इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 इक्वेशन 2 का नाम दिया गया है। इसका जो आपने एरर एस्टिमेट फाइंड आउट करना है, एरर एस्टिमेट का फार्मूला जो आपके पास है आर एन ऑफ एक्स इज इक्वल ई रेज पावर सी एन प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स रेज पावर एन प्लस 1 for some c between 0 and x, since e raised power x is an increasing function of x, e raised power x lies between
e रेज पावर 0 इज इक्वल 1 एंड e रेज पावर x। अगर आप x को इज इक्वल 0 रखते हैं तो आपके पास समथिंग पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और x की पावर आपके पास जो मर्जी हो रेज पावर x रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन आपके पास ये इसके दरमियान लाई करेगा 1 और e रेज पावर x। इसके दरमियान आपने इसका एरर भी फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब इस x की बात होगी, x को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। x को पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी, दोनों तरीकों से इसे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं व्हेन x इज नेगेटिव सो इज c, जो आपके पास c है रेज पावर c, e रेज पावर c क्या हो जाएगा लेस देन 1। अगर आप x को चूज करते हैं नेगेटिव एंड व्हेन x इज इक्वल 0 तो जस्ट आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, और एरर एस्टिमेट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एरर तो आएगा नहीं, फंक्शन खुद 0 हो जाएगा। आपके पास जब वेरिएबल आप x 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा e रेज पावर x 1, और अगर आप इसे पुट करते हैं जो हमने टेलर सीरीज चेक की थी e रेज पावर x, जब आप ये इज इक्वल 1 आएगा तो आगे जो x के बाकी सारी वैल्यूज हैं सारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो इसका एरर भी क्या हो जाएगा 0, तो जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसके x की वैल्यू अगर पॉजिटिव पुट करते हैं तो उसके आपके पास क्या रिजल्ट आता है व्हेन x इज पॉजिटिव सो इज c एंड e रेस्ट पावर c लेस देन e रेस्ट पावर x। तो ये आपके पास रिजल्ट जो इस सीरीज का कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव फॉर्म में आएगा और इसमें कोई ना कोई एरर लाजमी होगा, क्योंकि जब x की आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, नेगेटिव में तो आपके पास ये सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं, सिर्फ आपके पास 1 आ जाता है जो इसकी टेलर सीरीज है। जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो उसका एरर ये आपके पास डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग टेलर। जो आपके पास रिजल्ट था एरर के लिए आर एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल एक्स रेज पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 होल फैक्टोरियल। ये आपके पास जो रिजल्ट था x की जो पावर ऊपर n प्लस 1 है और उसी का नीचे फैक्टोरियल है। देखिए x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल x 3 ओवर 3 फैक्टोरियल x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, जो आपके पास पावर है उसी पावर का फैक्टोरियल है। तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल फॉर्म में। एंड अगर आप e रेज पावर x साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हेन x इज इक्वल 0 x ग्रेटर देन 0, जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो उसका आप एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा लिमिट जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी करेंगे पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे x रेज पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 में, ये इज इक्वल किसके आएगा 0 के फॉर एवरी x की आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा 0। इस सीरीज का रिजल्ट नहीं होगा, ये 0 जो हमने फाइंड आउट किया है ये इसका एरर है आर एन ऑफ एक्स। अगर हमने x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की है तो जो इसका एरर आएगा वो क्या होगा 0 होगा। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आर एन ऑफ एक्स इज इक्वल 0 एंड द सीरीज कन्वर्जेस टू e रेज़ पावर x फॉर एवरी x। थस जो आपके पास लिमिट जो हमने यूज की n अप्रोच टू इन्फिनिटी और e रेज़ पावर x फंक्शन के हमने कन्वर्जेंस चेक करना चाहिए, ये रिजल्ट आपके पास लेस देन 1 आया। लेस देन 1 जिस फंक्शन का रिजल्ट है या जिस सीरीज का हम रिजल्ट उसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो अगर लेस देन 1 आए तो सीरीज क्या होती है कन्वर्जेंट होती है, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीरीज डाइवर्ज हो जाती है। तो इसका आपने एरर भी फाइंड आउट किया, एरर भी आपके पास 0 है जो कि लेस देन 1 है, और रिजल्ट फाइनल रिजल्ट भी आपके पास क्या आया, ये आपके पास सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट होगी। उसके बाद आपके पास एक थ्योरम है द रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम। इफ देयर इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट m सच दैट फंक्शन एट n प्लस 1 एट पॉइंट t पे जो डिफाइन है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल m हो फॉर ऑल t बिटवीन x एंड a इंक्लूसिव, then the remainder term Rn of x in Taylor's theorem satisfied the inequality। अगर जो कोई आपके पास फंक्शन है जो है कोई भी फंक्शन हो वो किसी कांस्टेंट के हम कहें कि वो एट पॉइंट जिसके ऊपर डिफाइंड है
और एट n+1th टर्म वो उसके लेस देन इक्वल हो जाती है, तो जो आपके पास Rn ऑफ x टेलर थ्योरम का जो आपके पास रिमाइंडर था उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। Rn ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल m कांस्टेंट कैपिटल M x माइनस से रेज़ पावर n+1 और n+1 का फैक्टोरियल। If this condition hold for every n and the other condition of Taylor's theorem are satisfied by function f, then the series converges to f। अगर ये जो आपके पास रिमाइंडर है टेलर थ्योरम का विद कांस्टेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्ज कैसे करेगा, ये आपने जो एरर टर्म निकालेंगे उसे किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट जो रिमाइंडर से लेस आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी कन्वर्जेंस। एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है, साइन एक्स की सीरीज जनरेट की गई है टेलर सीरीज एट एक्स इज इक्वल 0 पे, तो उससे आप मैक्लॉरिन सीरीज भी कह सकते हैं। इसका एरर फाइंड आउट करेंगे और एस्टिमेट एरर क्या होगा वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे साइन फंक्शन की सीरीज जनरेट की गई है, जो कि आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आया। हमने जो कॉस की सीरीज जनरेट की थी उसमें आपके पास जो रिजल्ट आया था फंक्शन का इवन ऑर्डर में आया था, और साइन का आपके पास आएगा ऑड ऑर्डर में, जो कि आपके पास 2k+1 फॉर्म में इवन वाले सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये साइन एक्स की सीरीज आपके पास ऑड पावर सीरीज बनेगी, x माइनस एक्स 3/3 फैक्टोरियल 5/5 फैक्टोरियल 7/7 फैक्टोरियल। इस तरह चलते हुए आप इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे और इसका एरर जो है एट 2k+1 ऑड फॉर्म में आएगा। और इसका जो आप रिमाइंडर एस्टिमेटेड थ्योरम जहाँ पे आपने चूज करना है वो उसके लिए कहते हैं ऑल द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 1। इनकी उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो आपके पास 1 होगी या 1 से लेस होगी, जो कि आपके पास ऑड ऑर्डर में होगी। सो वी कैन अप्लाई द रिमाइंडर एस्टिमेटेड थ्योरम विद m इज इक्वल 1। 1 को हमने कांस्टेंट चूज किया और इसको हम ले चेक करते हुए इस पे ऊपर हमने रिमाइंडर एस्टिमेटेड थ्योरम अप्लाई किया, जो कि आपके पास ये दिया हुआ है 2k+1 एट x लेस देन इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर जो इसका साइन एक्स सीरीज का आया। सिंस दिस रिजल्ट जो आपके पास अप्रोच 0 एज k अप्रोच इंफिनिटी वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे कुछ मैंने नहीं रखती, यहाँ पे आप k को चेक करेंगे जो उसका ऑर्डर फॉर्म में आपके पास बताया हुआ है 2k+1। इस k को अगर आप इंफिनिटी को अप्रोच करा दें तो ये मुकम्मल रिजल्ट जो आपके पास रिमाइंडर है टेलर सीरीज ऑफ साइन एक्स का, ये किससे अप्रोच करेगा, 0 के। जब ये 0 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो जो आपके पास रिमाइंडर एस्टिमेटेड थ्योरम का रिजल्ट आ रहा है वो किससे अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, और 0 लेस देन इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बताया हुआ 2k+1 x अप्रोच टू 0 and the Maclaurin series for sin x converges to sin x for every x। thus sin of x ये जो इसके आपके पास सीरीज बनेगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। Find the Taylor series by substitution। Find the Taylor series for cos of x at x is equal 0। cos 2x की आपने सीरीज जनरेट करनी है टेलर सीरीज एट x इज इक्वल 0 पे, और उसको आपने एरर एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। सिंपल, ये cos 2x की आपने सीरीज जनरेट की यूजिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग टेलर सीरीज।
कैसे फाइंड करनी है, इसका आपने डेरिवेटिव लेने हैं और जीरो पुट करके आपने ये सीरीज जनरेट करनी है। तो इसका आपके पास जर्नल फॉर्म में एक रिजल्ट आएगा जो कि आपके पास माइनस 1 रेज पावर के 2 रेज पावर 2 के x रेज पावर 2 के डिवाइडेड बाय 2 के फैक्टोरियल। उसके बाद है आपके पास ट्रंक्शन एरर। व्हाट इज द ट्रंक्शन एरर? ये जो हमने एरर फाइंड आउट किया टेलर सीरीज के अंदर, जो उसका रिमाइंडर हमने कहा था, वो आप जो कि आपके पास के डिफरेंट फॉर्म में आपके पास फंक्शन होंगे पावर सीरीज में, उनके आपने ट्रंक्शन एरर कैसे फाइंड आउट करने हैं। द टेलर सीरीज फॉर e raised power x at x is equal 0 converges to e raised power x for all x, but we still need to decide how many terms to use to approximate e raised power x to a given degree of accuracy. We get this information for the remainder estimated theorem. e raised power x हमने x इज इक्वल 0 पुट करके हमने टेलर सीरीज फाइंड आउट कर ली। उसके बाद उसमें क्या एरर आता है या एग्जैक्ट रिजल्ट आता है ये हम मुकम्मल नहीं बता सकते। उसके लिए हम यूज करते हैं रिमाइंडर एस्टिमेटेड थ्योरम। कैलकुलेट e विद एन एरर ऑफ लेस देन 10 रेज़ पावर -6। ये आपके पास एग्जांपल है। तो आपने कैलकुलेट e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और विद एन एरर बताया गया है जो होना चाहिए लेस देन 10 रेज़ पावर -6। इससे आपने सॉल्व करना है। वी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 यही आपके पास e रेज़ पावर x वाली थी जिसका आपने टेलर एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है x इज इक्वल 1। तो ये आपके पास e इज इक्वल 1 प्लस ये आपके पास सीरीज बनी थी 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x 3 ओवर 3 प्लस x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। ये आपके पास जनरल टर्म बनी थी इसकी Rn ऑफ 1। ये इसका आपके पास आ गया रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को आपने यूज करना है विद रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम के साथ, जो कि आपके पास यहाँ पे बताया गया Rn ऑफ 1 इज इक्वल e रेज़ पावर c 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। e रेज़ पावर c यहाँ पे एज अ कांस्टेंट के तौर पर हमने यूज करना है जैसे हमने रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम में m यूज किया था। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जांपल वी अज्यूम दैट वी नो दैट e की जो वैल्यू है वो लेस देन 3, हेंस वी आर सर्टेन दैट Rn जो रिमाइंडर है 1 ओवर n प्लस 1, एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी हमने क्या चूज की है 3 से लेस 3 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल, बिकॉज e रेज़ पावर c ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 फॉर c ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसका आपने अप्रोक्सीमेट जो रिजल्ट निकाला एट 10 रेज़ पावर -6 के लिए वो आपके पास आया 2.718282। ये 6 वैल्यूज आपके पास जहाँ पे 6 डेसिमल नंबर में आपके ना इसका रिजल्ट आपके पास ये आया। तो इसके साथ आपने एक्सरसाइज 11.18 11.19 इसके क्वेश्चन 1 से 20 और 1 से 18 रिस्पेक्टिवली आपने इसके सॉल्व करने हैं। डिफरेंट फंक्शन आपके पास गिवन है, उनके आपने टेलर सीरीज जनरेट करनी है और मैक्लॉरेन सीरीज जनरेट करनी है और उनका कन्वर्जेंस लेवल चेक करना है कि आपके पास कहाँ पे एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अल्लाह हाफिज।